तमाम दोस्तों को जुवेद इकबाल की तरफ से अल मोज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दोस्तों, उन दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज एक मुकाम पे मुझे खड़ा किया है। खुश हूँ मैं। और दोस्तों, इंशाल्लाह ताला ये आसान से आसान लफ्ज़ों वाला सिलसिला जो है हमारा जारी रहेगा। कोशिश मेरी यही है कि जितने आसान लफ्ज़ों से दोस्तों को समझा सकता हूँ समझाऊँगा मैं। आज की वीडियो दोस्तों हमारी नोबल एंड्रॉयड पीस है, चाइना का, नो डिस्प्ले है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इसका डिस्प्ले आता है, कैसे पैनल ओके होता है। तो आए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, ये 32 इंच नोबल का पीस आया मेरे पास, चाइना ब्रांड में है। सबसे पहले दोस्तों इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करके इसकी कंडीशन मैं दोस्तों को दिखाऊंगा। नो डिस्प्ले पे पीस है, बैकलाइट्स हमारी चल गई हैं लेकिन पीस हमारा नो डिस्प्ले पे है। इंशाल्लाह ताला आज इसको क्लियर करेंगे दोस्तों। नो डिस्प्ले है इसका। और ये देखें दोस्तों, इसमें ये लाइनें भी बनी हैं, ये लाइनें बन गई हैं दोस्तों। पीस मेरे पास आया नो डिस्प्ले पे, चेक करके मैंने साइड पे रख लिया था। लाइनें अब बन गई हैं इसमें। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट निकलते हैं, कैसे पैनल हमारा ओके होता है। तो पीस को खोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जी दोस्तों, पीस मैंने खोल लिया है और इसमें दो कोफ लगे हुए हैं दोस्तों। एक्सटर्नल टीकॉन लगा हुआ है इसमें। चाइना का पैनल है। पैनल तो आज सारे चाइना से रहे हैं। तो दोस्तों इसमें एक्सटर्नल टीकॉन, अलहदा से टीकॉन लगा हुआ है जो हमारे काम में आसानी पैदा करेगा। तो एक बार फिर से दोस्तों मैं सेट को स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ और की कंडीशन मैं दोबारा से दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि इसमें फॉल्ट है क्या। इसका फॉल्ट देख के और टीकॉन की कंडीशन देख के दोस्तों मुझे आज फिर एक दोस्त की बात याद आ गई है। पहले फॉल्ट देखते हैं, इसका कंडीशन देखते हैं। ये दोस्तों पीस को मैंने ऑन किया है और ये नो डिस्प्ले चेक करके दोस्तों ऐसे मैंने रख दिया था कि डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अगला काम जो है वो तो बाद की बात है, हमने क्या करना है। ये दोस्तों इसमें मोटी लाइनें बन गई हैं, पटे भी बोलते हैं इनको, वर्टिकल बार भी बोलते हैं इनको। ये देखिए दोस्तों पूरे पैनल में बन गई हैं। बहुत देर पहले की बात है दोस्तों, एक दोस्त ने कहा था ये वाला फॉल्ट आया तो VGH या VGL का फॉल्ट होता है। तो आप गलत गाइड कर रहे हो। मैंने STV से वो प्रॉब्लम निकाला था। आज दोस्तों यही पटे बन रहे हैं, वर्टिकल बार आई हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका DC to DC IC जो है वो फ्लैश हुआ है, उसका पटाखा लगा हुआ है, जल गया है वो। लेकिन वो जलने के बावजूद दोस्तों इसमें वर्टिकल बार बन रही है। मैं अब टीकॉन को दिखाता हूं दोस्तों को, कैमरे को क्लोज़ करके, बल्कि बिल्कुल क्लोज़ करके दिखाता हूं मैं। वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया ताकि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से IC जो है वो फ्लैश हुआ नज़र आएगा। ये देखें दोस्तों, ये वाला जो है, ये वाला IC यहाँ से ये फ्लैश हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये फ्लैश हुआ है, सब पता चल रहा है दोस्तों। और IC फ्लैश होने के बाद, जल जाने के बाद भी इसमें वर्टिकल बार बन रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये काम किसी का सका नहीं है। कोई जितना मर्ज़ी समझ ले, जितना मर्ज़ी कह ले मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये काम अपनी मर्ज़ी का है। समंदर है और समंदर की गहराई को कभी नापा नहीं जाता। तो खैर, हम अपने काम की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका टीकॉन ही चेंज करके हम देखेंगे, क्योंकि टीकॉन का IC DC to DC जो है ये हमारा फ्लैश हो गया है, जल गया है। तो हम DC to DC IC तो नहीं चेंज करेंगे फ़िलहाल, टीकॉन एक्सटर्नल लगा हुआ है। हम ये टीकॉन ही चेंज करके देखेंगे। मैं टीकॉन को लेके आता हूँ पहले। जी दोस्तों, ये टीकॉन में ले आया हूँ। ये और मॉडल का टीकॉन है। इसमें और इसमें मैं फ़र्क भी दोस्तों को बताता हूँ कि ये चीज़ें काम आने वाली चीज़ें हैं, फ़र्क का पता होना चाहिए। ये डबल टेप से लगा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने दिखा चुका हूँ, ये IC फ्लैश है इसका। ये वाला IC जो दोस्तों ये है, ये मैं दिखा चुका हूँ दोस्तों को, ये फ्लैश है दोस्तों, ये वाला IC जला हुआ है। अब दोस्तों ये टीकॉन और ये टीकॉन सेम तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे पे चलेंगे।
और इनमें डिफरेंट क्या है दोस्तों, आज मैं इनका डिफरेंट भी दोस्तों को बता देता हूँ। ये वाला टीकॉन जो है इसमें LVDS प्रॉब्लम जब आती है ये क्लियर हो जाती है। इस वाले टीकॉन में LVDS कंडीशन अगर आती है तो वो क्लियर नहीं होती, हमें ये वाला टीकॉन लगाना पड़ता है। बहुत से सेट ऐसे हैं जिन पे LVDS कंडीशन इस टीकॉन पे चेंज नहीं होती, तो फिर हमें ये वाला टीकॉन लगा के इसकी LVDS जो होता है वो ठीक करना होता है। तो ये मेरे पास ओके पड़ा हुआ है दोस्तों फ़िलहाल, तो मैं इसको लगा के चेक करूँगा एक बार पैनल हमारा ऑन होता है कि नहीं होता। ये दोस्तों टीकॉन मैंने लगा दिया है और अब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई देने के बाद इसको देखते हैं दोस्तों पैनल हमारा ऑन होता है कि नहीं होता। ये मैंने इसे स्टैंड बाय मोड से रिलीज़ किया है। ओह जी दोस्तों, आपने देखा 1 मिनट में टीकॉन मेरा फ्लैश हो गया, ये वाला भी पटाखा लग गया इसका 1 मिनट में दोस्तों। अभी आपने देखा है, आपके सामने मैंने किया है, ये वाला टीकॉन भी हमारा जल गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसके स्केलर में आगे कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। मैं अब थोड़ा क्लोज करता हूँ, ये देखिए दोस्तों। अच्छा, अब ये वाला टीकॉन भी दोस्तों फ्लैश हो गया मेरा, मैंने अभी ओके लगाया है तो ये वाला टीकॉन भी जल गया, इसमें पटाखा लगा है दोस्तों के सामने ही। तो कोई बात नहीं दोस्तों, नुकसान काम का हिस्सा है। हम इंशाल्लाह ताला इस पैनल को चला के छोड़ेंगे, पैनल तो मैं चला के छोड़ूंगा दोस्तों इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि अब आगे का काम देखते हैं दोस्तों। इस तो टीकॉन में भी DC to DC IC जला हुआ था और जैसे मैंने ये ओके टीकॉन लगाया है ये वाला, और ये वाला भी जल गया है। और इसमें अब मैं देखूंगा दोस्तों कौन सी चीज़ जली है। DC to DC IC तो मुझे जला नज़र नहीं आ रहा। ये दोस्तों VGH पे जो हमारा डायोड लगा हुआ है, ये वाला डायोड दोस्तों, ये वाला डायोड जल गया है इसका, जो VGH पे लगा हुआ है। क्लोज करके दिखाता हूँ ताकि दोस्तों को ये जला हुआ भी नज़र आए। ये वाला डायोड जो है, ये वाला डायोड दोस्तों इसका जल गया है। अगर दोस्तों को क्लियर नज़र आ रहा है तो ये वाला डायोड इसका जल गया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आगे से हमारी कहीं ना कहीं पैनल में शॉर्टेज है। अब शॉर्टेज चेक करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसका अपना टीकॉन भी जला हुआ है, ये भी जल गया है। तो कोई सा भी टीकॉन लगा के दोस्तों मैं इसकी शॉर्टेज चेक करूँगा, कौन से वोल्टेज शॉर्ट हैं, कौन से वोल्टेज शॉर्ट नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों बेहतर ये है कि पैनल को हम लैब में ले जाएं ताकि काम हमें इजी और आसानी से हो जाए और मेरे दोस्तों को भी आसानी से पता चले। तो पैनल को लेकर हम लैब में चलते हैं। जी दोस्तों, पैनल मेरी लैब में आ गया है और एक टीकॉन हमारा इसने जला दिया है जो VGH वोल्टेज थे। और ये इसका दोस्तों पुराने वाला टीकॉन है, जो IC ये फ्लैश हुआ है वही वाला टीकॉन है, ये वाला IC जो फ्लैश हुआ है तो जला हुआ है। ये वाला टीकॉन दोस्तों लगा के पहले हम इसकी जो शॉर्टेज है आगे VGH की वो चेक करेंगे कि VGH वोल्टेज हमारे शॉर्ट आए हैं। अच्छा दोस्तों, इसके मैंने कोफ चेक किए हैं, दोनों कोफ मुझे बिल्कुल ओके मिले हैं, कोई कोफ स्पार्क नहीं हुआ। अगर स्पार्क होता तो दोस्तों फिर मैं इसको उसी हिसाब से चेक करता, लेकिन दोनों कोफ हमारे बिल्कुल ओके हैं, कोई कोफ जला नहीं हुआ। तो टीकॉन में दोस्तों जो VGH पॉइंट है हमारा वो शॉर्टेज पे है। तो हम मीटर को रखेंगे बीक पे। मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ ताकि दोस्तों को पता चले। और इसमें दोस्तों जो है ये VGH पॉइंट होता है दोस्तों हमारा यहाँ पे। मैं माइक्रो को पास करता हूँ ताकि मुझे पता चले। ये वाला VGH पॉइंट हमारा शॉर्ट आया दोस्तों इसमें। ये वाला VGH पॉइंट जो है 2 2 4, ये VGH पॉइंट दोस्तों हमारा शॉर्टेज पे है।
अब दोस्तों ये शॉर्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं इसका जो पैनल का पत्ता है ये उतार रहा हूँ। ये मैंने उतार दिया है और यहाँ पे इसकी शॉर्टेज है, ये आईसी हमारा शॉर्ट है, तो ये वाली शॉर्टेज तो यहाँ पे हो गई। अब दोस्तों यही शॉर्टेज जो है आगे मैं स्केलर पे चेक करूँगा। स्केलर पे हमारी ये शॉर्टेज तो नहीं है कहीं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 13 और 14, ये हमारे VGH पॉइंट है। 13 और 14 दोस्तों इसकी स्केलर पे भी शॉर्ट आ रही है। अब मैं दोस्तों को थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ कि इसमें शॉर्टेज कहाँ पे है। ये दोस्तों पैनल को मैंने थोड़ा पास कर लिया है, इधर से नज़र नहीं आ रहा। कैमरे की मैं साइड चेंज करूँगा ताकि दोस्तों को बेहतरीन तरीके से नज़र आए और पता चले। जी दोस्तों कैमरे को बिल्कुल क्लोज ले आया हूँ ताकि मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, उन सब को अच्छे तरीके से पता चले। मीटर को मैं ये बीप पे रखा हुआ मैंने, और अब दोस्तों क्या करना है, मैंने ये ग्राउंड लगाया मैंने, और यहाँ पे ये 13 और 14 नंबर जो पिन है वो हमारी है VGH की। ये VGH शॉर्टेज आ रही दोस्तों इसकी। अब ये जो VGH पॉइंट है दोस्तों ये सीधा जा रहा हमारा इस IC पे। डिस्प्ले IC है दोस्तों, ये इस IC पे ये VGH पॉइंट हमारा आता है। ये दोस्तों देखें ये VGL लिखा हुआ है, ये वाला VGL पॉइंट है, बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है। और ये VDD बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है। और ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों सीधा हमारा आ रहा है इन कैपेसिटर पे। ये देखिए दोस्तों ये 2 कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, ये भी शॉर्ट आ रहा है कैपेसिटर और ये भी शॉर्ट आ रहा है कैपेसिटर। ये VGH पॉइंट हमारा इन कैपेसिटर पे आ रहा है। मैं दोस्तों को थोड़ा और क्लोज करके दिखाना चाहूँगा या और अच्छे तरीके से दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों को अच्छे तरीके से पता चले। ये मैंने दोस्तों कैमरे को क्लोज किया थोड़ा, और ये मैं ले आया हूँ बिल्कुल क्लोज। अब दोस्तों मैं दोस्तों को फिर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये वाले जो 2 कैपेसिटर हैं ये शॉर्ट आ रहे हैं। क्लियर नज़र आ रहा है दोस्तों को? मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा रहा हूँ दोस्तों को। ये 2 कैपेसिटर जो हैं ये शॉर्ट आ रहे हैं दोस्तों, 1 और 2, ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट आ रहे हैं। और इन्हीं कैपेसिटर पे हमारे VGH वोल्टेज आ रहे हैं। काबिया को ऑन कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों इन्हीं कैपेसिटर पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं VGH के। तो काबिया गर्म होने तक दोस्तों मैं तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे एक मकाम पे खड़ा किया दोस्तों ने, और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों। शेयर लाजमी किया करें तमाम दोस्तों को, अगर किसी की रहनुमाई होती है मुझे खुशी होगी। और जिस तरह मेरी हौसला अफजाई आज तमाम दोस्त करते हैं, मैं दोस्तों का थैंक्स ऑफ बंडल तमाम दोस्तों का जो मेरे चैनल पे मेरे भाई हैं, मुझे एक मकाम पे खड़ा किया है। ये आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो काबिया हमारा हीट हो गया, ऑटोमेटिक है। ये दोस्तों 2 कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये 1 बाय 1 उतार के चेक करेंगे। अगर इन कैपेसिटर से हमारा फॉल्ट क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ये वाला जो डिस्प्ले IC है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। हम करेंगे दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहले देखते हैं कि इन कैपेसिटर से हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं होता। 1 साइड में ओपन करके चेक करूँगा। और ये वाला कैपेसिटर जो है दोस्तों ये शॉर्ट निकला, जो हमने अभी ओपन किया है। ये मैं ओपन किए को ही चेक कर रहा हूँ। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट निकला हमारा। तो मैं इसको बिल्कुल ओपन करके एक बार दोस्तों को दिखाता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर मैंने उतार के स्केलर पे रख दिया,
और ये वाला कैपेसिटर जो ये है, ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। हम इसको स्केलर पे भी एक बार चेक करते हैं ऐसे ही। ये देखें दोस्तों, ये साइड कोई भी है, वो है या वो है, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है ये वाला। ये देखें दोस्तों, ये शॉर्टेज आ गई कैपेसिटर पे, तो ये शॉर्टेज ख़त्म हो गई हमारी। इसका मतलब है ये वाला कैपेसिटर जो था ये शॉर्ट निकला हमारा। तो फिर भी दोस्तों इसके बाद भी हम अगले काम को करके देखते हैं। मैं दोस्तों को कैपेसिटर भी दिखाता हूँ कि ये देखें दोस्तों, ये कैपेसिटर शॉर्ट निकला है हमारा, ये वाला कैपेसिटर ये शॉर्ट है। तो इसको हम साइड पे फेंकते हैं। मैं स्केलर को एक बार कैपेसिटर वाली जगह को साफ़ कर लेता हूँ। कई दोस्त पूछते हैं कि कैपेसिटर आप उतारते हैं तो लगाना ज़रूरी नहीं है। नहीं दोस्तों, ये लगाना ज़रूरी नहीं है। अभी तो कैपेसिटर वगैरह जो हैं ये पार्ट्स मार्केट में अवेल हैं, लेकिन ये है कि दोस्तों ये लगाना ज़रूरी नहीं है। स्केलर हमारे पास हज़ारों पड़ी हुई हैं, किसी का भी उतार के भी लगा सकते हैं हम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं। कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं दोस्तों वो लगाना ज़रूरी होते हैं, जैसे CKV पे या कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं मेजर, तो उन पे पैनल में लाइनें बन सकती हैं या तस्वीर डल हो जाती है। तो ये VGH पॉइंट है, इस पे VGL या VGH या AVDD इन पे कैपेसिटर लगाना ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक बार जो यहाँ पे हमारी शॉर्टेज आ रही थी वो भी चेक करूँगा ताकि क्लियर हो जाए। ये भी शॉर्टेज दोस्तों ख़त्म हो गई है हमारी, जो यहाँ पे शॉर्टेज आ रही थी। और अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, एक बार जो ये फ्लैश हो गया हमारा, टीकॉन कोई सही वाला टीकॉन जो है मेरे पास पड़े हुए हैं, ये लगा के चेक करते हैं दोस्तों। ये टीकॉन मेरे पास और एक मैंने निकाला था, तो ये वाला टीकॉन कैमरे को मैं अब सीधा करता हूँ, दोस्तों को पता चले पैनल हमारा चला है कि नहीं चला। जी दोस्तों, तो अब हम फिर ओके टीकॉन लगा के देखते हैं दोस्तों। नुकसान हमारे काम का हिस्सा है। ये वाला टीकॉन मेरे पास और पड़ा हुआ है, वो वाले का VGH जो था ट्रांजिस्टर वो जल गया था। तो दोस्तों नुकसान काम का हिस्सा है, कभी भी इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि नुकसान हो गया। नुकसान काम का हमारे का हिस्सा है, कोई बात नहीं। अगर एक टीकॉन जल गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हम टीकॉन मेरे पास पड़ा हुआ है एक, हम इसको लगा के और अब चेक करते हैं। सप्लाई देता हूँ बोर्ड को मैं, जैक हमारा बिल्कुल ठीक लग गया, ठीक लग गया। और ये मैंने पैनल को ऑन किया सब बोर्ड को, और ये हम इसका स्विच ऑन करेंगे। ये देखें दोस्तों, पैनल हमारा A1 चल गया है। वेरी गुड, ये पैनल हमारा A1 चल गया दोस्तों, बगैर किसी टेंशन के। कैपेसिटर हमारा शॉर्ट निकला है, ये VGH कैपेसिटर हमारा शॉर्ट निकला है। अगर ये यहाँ से ना चलता और शॉर्टेज हमारी बरकरार रहती तो डेफिनेटली हम ये वाला IC डिस्प्ले IC जो है ये चेंज करते, लेकिन दोस्तों वहाँ तक नौबत नहीं आई। पैनल हमारा ओके चल गया है। ये वाला कैपेसिटर जो VGH पे लगा हुआ था, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट निकला है, और वही वजह थी दोस्तों इसके DC to DC IC जलने की। ये वाला जो ये वाला टीकॉन है जी, ये वाला है ये दोस्तों, इसका ये वाला DC to DC जला हुआ है। आगे VGH शॉर्टेज थी, वहाँ से बैक लगी है और ये वाला IC जल गया है, क्योंकि इसमें दोस्तों ट्रांजिस्टर डायोड नहीं लगा हुआ। जो इस बोर्ड में डायोड लगा हुआ था, ये मैं दोस्तों को दिखाता हूँ। टीकॉन मैंने इधर अभी रखा था, शायद कहीं नीचे गिर गया है। तो दोस्तों इस पे मैं दिखाता हूँ दोस्तों को। ये देखें दोस्तों, ये हमारा डायोड लगा हुआ है, ये वाला डायोड।
ये VGH वोल्टेज आउट करता है। और इस आईसी के जलने की वजह ये थी, इसमें डाइवर्ट नहीं लगा हुआ दोस्तों, इसमें डायरेक्ट करंट बाहर निकल रहा है इससे VGH का। तो हमारा ये वाला जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है ये तो हम नया लगा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं पैनल को चेक करूँगा, पैनल बिल्कुल हीट नहीं है जी दोस्तों, बिल्कुल हीट नहीं है, बिल्कुल ओके चल रहा है हमारा ये। और पैनल हमारा A1 चल गया है और बेहतरीन चल गया है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों को कि जिन दोस्तों ने मेरी रहनुमाई की है, मुझे एक मकाम पे खड़ा किया है, उन तमाम दोस्तों का जो मेरे प्लेटफार्म पे मेरे फैमिली मेम्बर है, उनका थैंक्स ऑफ बंडल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। और मेरी वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुँचे। जितने दोस्त कमेंट्स करते हैं मुझे खुशी होती है, किसी दोस्त की रहनुमाई होती है मुझे खुशी होती है। और ये एक सिंपल से तरीके से दोस्तों इसकी हमने फॉल्ट ट्रेस करके निकाला है। नया टीकॉन लगाने से पहले हमने इसका फॉल्ट ट्रेस किया है, क्योंकि बार बार टीकॉन लगाना इसका मतलब ये है कि बार बार अपना नुकसान करना। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। जी दोस्तों, पैनल हमारा चल गया है और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों चल गया है। दोस्तों वीडियो चाहे 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, लेकिन उस काम को करने में टाइम लग जाता है। तो कोशिश मेरी यही है दोस्तों कि जितने आसान तरीके से रहनुमाई हो सके मैं करूं। तो पहला टीकॉन उसका जला हुआ था, दूसरा टीकॉन भी हमारा जल गया, नो टेंशन, काम है, नुकसान हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तीसरा टीकॉन लगाने से पहले दोस्तों मैंने जो फॉल्ट निकाला है वो दोस्तों के सामने है। तीसरे टीकॉन का मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि आगे हमारी शॉर्टेज थी और शॉर्टेज हमारी निकल गई है। पैनल हमारा ओके हो गया, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट निकला है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुवेद इकबाल को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।